क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तो अगर आप भी भारतीय टीम को एक अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है भारत और वेस्ट इंडीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला और तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज को 56 रनों से हरा दिया है। इसी के साथ इस सीरीज को भी जीत लिया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आइए सबसे पहले आपको समरी बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की। दोस्तों, इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी भारतीय टीम। पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन लगा दिए थे भारतीय टीम ने। ऐसे में टारगेट का पीछा करने उतरी थी वेस्ट इंडीज की टीम और ये हंगामा तभी हुआ जब वेस्ट इंडीज इतने रन का चेस करने उतरी। दोस्तों, ये बात है तीसरे ओवर की दूसरी गेंद की, जहां दीपक चहर गेंदबाजी करने आए। दोस्तों, उनके सामने खेल रहे थे शाई होप। ऐसे में जैसे ही दीपक चहर ने तूफानी गेंद डाली तो गेंद बल्ले के करीब से चली गई और गेंद जाकर सीधा गई विकेट कीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में। अब सभी को लग रहा था कि बल्ले का एज लगा है। विकेट कीपर ऋषभ पंत परेशान, उनके साथ गेंदबाज दीपक चहर भी परेशान। सभी की नजरें रोहित शर्मा के ऊपर। अब रोहित शर्मा भी परेशान, सभी को यही लग रहा था कि एज लगा है या नहीं लगा है। ऐसे में ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा ने थोड़ी सी बात कर टीआरएस लेने का फैसला ले ही लिया और यहीं पर रिव्यू लिया भारतीय टीम ने। अब रिव्यू में और ज्यादा हंगामा हुआ। दोस्तों, अल्ट्रा एज को लगभग 2 से 3 बार देखा गया। जैसे गेंद पास हो रही थी बल्ले से, फिर भी नहीं नजर आ रहा था अल्ट्रा एज जिसमें एज लगा है बल्ले का, जिसके चलते थर्ड अंपायर ने डिसीजन को नकार दिया और भारतीय टीम का बड़ा रिव्यू वेस्ट हो गया। दोस्तों, इसके बाद रोहित शर्मा काफी ज्यादा भड़क उठे। सभी को लग रहा था कि बल्ले का एज लगा है, लेकिन थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया क्योंकि अल्ट्रा एज में एज नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते डिसीजन को नॉट आउट दिया गया। दोस्तों, इस डिसीजन के थर्ड अंपायर को देख खुद दीपक चहर भी हैरान हो गए। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है टीआरएस टेक्नोलॉजी में कि आजू बाजू की आवाज से भी आवाज आती है अल्ट्रा एज में, जिसे हम बल्ले का किनारा समझ लेते हैं बैटिंग करते वक्त। यही चीज हुई दीपक चहर और रोहित शर्मा के साथ। दूसरी आवाज को इन्होंने बल्ले का एज समझ लिया और सभी ने मिलकर रिव्यू लेने का फैसला किया। ऐसे में जब रिव्यू में देखा गया तो बल्ले का कोई किनारा लगा ही नहीं है, क्योंकि अल्ट्रा एज कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे में ये चीज की बड़ी गलती हुई भारतीय टीम की तरफ से, जिसके बाद रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और दीपक चहर तीनों ही काफी ज्यादा हैरान नजर होते हुए आए। दोस्तों, इस पूरे वाक्य पर आपको क्या कहना है, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, समाप्त हो चुका है अहमदाबाद के तूफानी मैदान पर भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा और इस सीरीज का अंतिम ओडीआई मुकाबला। तो आइए आप सभी को बताते हैं इस तूफानी मुकाबले की पूरी हाईलाइट। दोस्तों, सबसे पहले रोहित शर्मा ने इस तूफानी मुकाबले में टॉस जीता। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने सबसे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और निकोलस पूरन आए टॉस के लिए, तो वहीं रोहित शर्मा ने टॉस जीता शानदार तरीके से निकोलस पूरन के खिलाफ। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस हारा था, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में इस बार नवी जोड़ी आई भारतीय टीम की तरफ से, जहां रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। ऐसे में भारतीय टीम को पहला ही झटका लगा रोहित शर्मा के रूप में, जो 13 रन बनाकर अल्जरी जोसेफ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इनसाइड एज पर बोल्ड होकर रह गए। और रोहित शर्मा यहीं पर 13 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर बोल्ड हो गए और 16 रन पर पहले विकेट गिरी भारतीय टीम की। उनके बाद शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी लय में नजर आ रहे थे। ये दूसरे सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे रोहित शर्मा के साथ, तभी वो भी स्मिथ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और 13 रन बनाकर शिखर धवन भी मात्र आउट हो गए। उनके बाद विराट कोहली नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो मात्र 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों, जोसेफ की इस गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में पीछे खेल बैठे विराट कोहली। ऐसे में पीछे फील्डर विकेट कीपर ने कैच पकड़ी और इसी के साथ विराट कोहली मात्र 0 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर शाय होप को अपनी कैच देकर आउट हो गए। उनके बाद मैदान पर आया श्रेयस अय्यर को तूफान। दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारतीय टीम जहां लड़खड़ा रही थी, तभी वहीं श्रेयस अय्यर ने चट्टान बनकर बल्लेबाजी की। दोस्तों, इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने काफी धाकर 80 रनों की तूफानी पारी खेली। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। लेकिन 80 रन बनाकर श्रेयस अय्यर काफी तूफानी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो हेडन वॉल्श की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और शॉट लगाने के चक्कर में डीएम ब्रावो को अपनी कैच दे बैठे और 80 रन पर श्रेयस अय्यर अर्धशतक लगाकर अपने शतक से मात्र 20 रन से चूक गए और आउट हो गए। तो उनके बाद ऋषभ पंत ने भी धाकड़ पारी खेली। दोस्तों, इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 118 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें इसके बाद ऋषभ पंत भी 56 रन बनाकर हेडन वॉश की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और कीपर के हाथों में आउट हो बैठे ऋषभ पंत। एक विकेट कीपर बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों में आउट हो गया। ऐसे में ऋषभ पंत यहां पर 56 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो भी 6 रन बनाकर फैबियन एलन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का एज लेकर सामने खड़े कीपर सीधा ब्रूक्स के हाथ में गई और 6 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद तो कोई बड़ा बल्लेबाज था नहीं। उनके
उनके बाद दीपक चहर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए दीपक चहर, गेंद शॉर्ट थी, ऐसे में शॉर्ट गेंद को खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों आउट हो बैठे 38 रन पर दीपक चहर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद कुलदीप यादव भी होल्डर की इस गेंद पर मात्र 5 रन बनाकर आउट हो। बाद सुंदर अकेले बल्लेबाज से, ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर भी इस फुल टॉस गेंद को पढ़ नहीं पाए होल्डर की और ओडेन स्मिथ को 33 रन पर अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद आखिरी विकेट सिराज के रूप में गिरी, जो होल्डर की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड हो गए मात्र 4 रन बनाकर। इसी के साथ भारतीय टीम आखिरी गेंद पर ऑल आउट हुई 265 रन बनाकर और वेस्ट इंडीज को टारगेट दिया 67 रन का। जीतने टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज की शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरुआत वेस्ट इंडीज की खराब रही, जहां इनके पहले सलामी बल्लेबाज शाय होप मोहम्मद सिराज की इस गेंद का शिकार हो गए। गेंद को टच नहीं कर पाए, गेंद लगी सीधा पैड्स पर और सिराज ने की अंपायर से अपील। ऐसे में गेंद सीधा विकेटों के सामने लगी थी, जिसके चलते शाय होप को आउट दिया गया और शाय होप सिराज के हाथों मात्र 5 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनके बाद बड़ा झटका लगा एक और ब्रैंडन किंग के रूप में वेस्ट इंडीज को। दोस्तों वो भी चहर की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर गिरी सीधा स्लिप में सूर्य कुमार यादव के हाथों में। ऐसे में ब्रैंडन किंग भी मात्र 14 रन बनाकर दीपक चहर की गेंद पर आउट हो गए। इनकी कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ी और दोनों ही सलामी बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट गए। उनके बाद ब्रूक्स की सबसे बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ब्रूक्स इस मुकाबले में इस गेंद को पढ़ नहीं पाए दीपक चहर की और गेंद गई सीधा श्रेयस अय्यर की गोदी में और शमना ब्रूक्स मात्र 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए, जो काफी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। उनके बाद डीएम ब्रावो की भी बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। डीएम ब्रावो प्रसिद्ध कृष्णा की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद हल्का सा एज लेकर स्लिप में खड़े विराट कोहली के गोदी में जा गिरी। ऐसे में यहीं पर डीएम ब्रावो भी मात्र 19 रन बनाकर आउट हो गए इस तूफानी मुकाबले में और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। उनके बाद जेसन होल्डर भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। दोस्तों ये गेंद फेंकी थी और किसी ने नहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने। गेंद बल्ले का हल्का सा एज लेकर स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा के हाथों में जा गिरी और यहीं पर होल्डर की बड़ी विकेट मिली। दोस्तों मात्र 6 रन बनाकर जेसन होल्डर भी वापस पवेलियन का रास्ता दौड़ने लगे। उनके बाद फैबियन एलन की विकेट भारतीय टीम को काफी सस्ते में मिली। दोस्तों फैबियन एलन कुलदीप यादव की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, पैर आगे ले बैठे, पीछे से विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने गेंद स्टंप्स पे दे मारी और इसी के साथ फैबियन एलन मात्र 0 रन बनाकर इस तूफानी मुकाबले में आउट हो गए। उनके बाद कप्तान की बड़ी विकेट मिली। दोस्तों निकलास पूरन इस गेंद को पढ़ नहीं पाई, कुलदीप यादव की गेंद हल्का सा एज लेकर स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा की गोदी में जा गिरी और कप्तान को कप्तान ने ही आउट किया। इसी के साथ निकोलस पूरन की पारी 34 रन पर समाप्त हुई। कुलदीप यादव के हाथों रोहित शर्मा ने उनकी कैच पकड़ी। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ी विकेट मिली ओडियन स्मिथ की, जो 36 रन बनाकर सिराज की गेंद पर धवन को अपनी कैच दे बैठे। इसी के साथ 8 बड़े विकेट भारतीय टीम ने निकाल दिए थे। ऐसे में पूरी वेस्ट इंडीज की टीम चकनाचूर हो गई थी। अंत तक वेस्ट इंडीज की टीम टिक नहीं पाई और अंत में 169 रन पर ऑल आउट होकर रह गई और भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 56 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। इसी के साथ इस सीरीज की भी विजेता बन चुकी है भारतीय टीम। दोस्तों भारतीय टीम ने सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली है और व्हाइट वॉश कर दिया है पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को। दोस्तों आपको भारत की शानदार जीत कैसी लगी, कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों धूम धड़ाके से शुरू हुआ भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा वनडे मुकाबला। तो आइए आपको बताते हैं धमाकेदार मुकाबले की हाईलाइट। दोस्तों ये मुकाबला अहमदाबाद के तूफानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू हुआ। रोहित शर्मा और निकोलस पूरन आए टॉस के लिए, तो वहीं रोहित शर्मा ने टॉस जीता शानदार तरीके से निकोलस पूरन के खिलाफ। पिछले मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस हारा था, लेकिन इस बार रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ऐसे में इस बार नवी जोड़ी आई भारतीय टीम की तरफ से, जहां रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन सलामी बल्लेबाज बनकर आए। ऐसे में भारतीय टीम को पहला ही झटका लगा रोहित शर्मा के रूप में, जो 13 रन बनाकर अल्जरी जोसेफ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और इनसाइड एज पर बोल्ड होकर रह गए और रोहित शर्मा यहीं पर 13 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर बोल्ड हो गए और 16 रन पर पहली विकेट गिरी भारतीय टीम की। उनके बाद शिखर धवन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छी लय में नजर आ रहे थे। ये दूसरे सलामी बल्लेबाज बनकर आए थे रोहित शर्मा के साथ, तभी वो भी स्मिथ की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और बल्ले का हल्का सा एज लेकर गेंद गई सीधा फील्डर के हाथ में और 13 रन बनाकर शिखर धवन भी मात्र आउट हो गए। उनके बाद विराट कोहली नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो मात्र 0 रन पर आउट हो गए। दोस्तों जोसेफ की इस गेंद को फ्लिक करने के चक्कर में पीछे खेल बैठे विराट कोहली। ऐसे में पीछे फील्डर विकेट कीपर ने कैच पकड़ी और इसी के साथ विराट कोहली मात्र 0 रन बनाकर जोसेफ की गेंद पर शाय होप को अपनी कैच देकर आउट हो गए। उनके बाद मैदान पर आया श्रेयस अय्यर को तूफान। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। भारतीय टीम जहां लड़खड़ा रही थी, तभी वहीं श्रेयस अय्यर ने चट्टान बनकर बल्लेबाजी की। दोस्तों इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर ने काफी धाकड़ 80 रनों की तूफानी पारी खेली। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें श्रेयस अय्यर ने इस मुकाबले में बेहतरीन पारी खेली, लेकिन वो भी इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। लेकिन 80 रन बनाकर श्रेयस अय्यर काफी तूफानी तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, तभी वो हेडन वॉच की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और शॉट लगाने के चक्कर में डीएम ब्रावो को अपनी कैच दे बैठे और 80 रन पर श्रेयस अय्यर अर्धशतक लगाकर अपने शतक से मात्र 20 रन से चूक गए और आउट हो गए। तो उनके बाद ऋषभ पंत ने भी धाकड़ पारी खेली। दोस्तों इस मुकाबले में ऋषभ पंत ने भी बेहतरीन अर्धशतक लगाया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 118 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। दोस्तों आप सभी को बता दें इसके बाद ऋषभ पंत भी 56 रन बनाकर हेडन वॉच की इस गेंद को पढ़ नहीं
नहीं पाए और कीपर के हाथों में आउट हो बैठे ऋषभ पंत। एक विकेट कीपर बल्लेबाज विकेट कीपर के हाथों में आउट हो गया। ऐसे में ऋषभ पंत यहां पर 56 रन बनाकर 54 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते सूर्य कुमार यादव, लेकिन वो भी 6 रन बनाकर फैबियन एलन की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। गेंद बल्ले का एज लेकर सामने खड़े कीपर सीधा ब्रूक्स के हाथ में गई और 6 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव भी अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। उनके बाद तो कोई बड़ा बल्लेबाज था नहीं। उनके बाद दीपक चहर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन वो भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। दोस्तों इस गेंद को पढ़ नहीं पाए दीपक चहर। गेंद शॉर्ट थी, ऐसे में शॉर्ट गेंद को खेलने के चक्कर में विकेट कीपर के हाथों आउट हो बैठे 38 रन पर दीपक चहर 38 रन बनाकर आउट हो गए। उनके बाद कुलदीप यादव भी होल्डर की इस गेंद पर मात्र 5 रन बनाकर आउट। के बाद सुंदर अकेले बल्लेबाज से, ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर भी इस फुल टॉस गेंद को पढ़ नहीं पाए होल्डर की और ओडेन स्मिथ को 33 रन पर अपनी कैच दे बैठे। उनके बाद आखिरी विकेट सिराज के रूप में गिरी, जो होल्डर की गेंद पर पूरी तरह से बोल्ड हो गए मात्र 4 रन बनाकर। इसी के साथ भारतीय टीम आखिरी गेंद पर ऑल आउट हुई 265 रन बनाकर और वेस्ट इंडीज को टारगेट दिया 267 रन का। जी हां दोस्तों, अब वेस्ट इंडीज को मुकाबला जीतने के लिए लगाने हैं 267 रन 50 ओवर में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत और वेस्ट इंडीज का दूसरा वनडे मुकाबला, लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में हो गया है घमासान कारनामा। दोस्तों भारतीय टीम ने शानदार तरीके से दूसरा ओडीआई मुकाबला तो जीत लिया, इसी के साथ ही सीरीज को भी अपने नाम कर लिया है। 3 ओडीआई सीरीज की ये सीरीज थी, जिसमें से 2 ओडीआई मुकाबले भारतीय टीम जीत चुकी है। लेकिन दोस्तों इसी मुकाबले के बीच हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे पल जिसमें भारतीय टीम ने लगभग ये मुकाबला हार ही दिया था, लेकिन फिर भी 2 खिलाड़ियों ने मिलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जीत दिलाई, वरना भारतीय टीम में मुकाबला कब का हार जाती थी। दोस्तों सबसे बड़ी गलती की भारतीय टीम की बात करें तो वो रोहित शर्मा ने की ऋषभ पंत को सलामी बल्लेबाज लेकर, क्योंकि ऋषभ पंत किसी भी हालत में नहीं नजर आते। एक बेहतरीन ओपनर, वो एक मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं, विकेट कीपर बल्लेबाज है। ऐसे में रोहित शर्मा के साथ अगर केएल राहुल या फिर शिखर धवन आते तो ये ज्यादा बेहतर रहता। इसकी वजह यह है कि ऋषभ पंत मात्र 18 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हो गए और रोहित शर्मा 5 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों दूसरी बड़ी गलती की बात करें तो वो सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल के बीच में हुई। हालांकि दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने 49 रनों की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने 64 रनों की पारी खेली, लेकिन बीच मैच में जब 49 रन पर खेल रहे थे केएल राहुल, जब दोनों के बीच में अनबन हो गई रन देने के लिए और दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर बरस पड़े, ऐसे जैसे कि काफी ज्यादा गुस्से में हो दोनों ही खिलाड़ी। ऐसे में केएल राहुल नाराज होकर वापस से पिच से लौट गए। जाहिर है वो 1 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए और वो अच्छी लय में नजर आ रहे थे। ऐसे में उसके बाद अगर भारतीय टीम के सबसे बड़े प्लस पॉइंट की बात करें जिसकी वजह से भारतीय टीम जीती, वो है भारतीय टीम की गेंदबाजी। 200 प्रसिद्ध कृष्णा ने शानदार गेंदबाजी की, उसके साथ साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा